वेलकम टू माय चैनल डार्क डिस्कवरी। कहते हैं कि हर जगह एक कहानी मौजूद होती है, परंतु कई कहानियां हमें सुना दी जाती है तो कुछ कहानियों को हमें छुपा दी जाती है। यही छुपी हुई कहानी हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको खौफ का असल मंजर महसूस होगा, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में की गई हर गलती का हिसाब होता है, परंतु कई बार ये हिसाब के चुकते होने में बेहद वक्त लग जाता है। परंतु जब ये वक्त आता है तो उससे बचने की कोई राह नहीं बचती। ये कहानी है इफरान की। इफरान जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा असहाय था, जिसके चलते उसने 20 साल पूर्व ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला किया। वो अपने काम को अच्छे से जानता था, परंतु एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी ही खत्म करके रख दी। आखिर क्या थी ये कहानी? Welcome. रात के 11 बजे इफरान सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। ठीक है, तो कोई नहीं था वहाँ पे, ना आगे था ना कोई पीछे था। तो उसे पिछले 2 घंटे से फ़ोन आ रहे थे उसके घर से, क्योंकि उसके घर वाले चाहते थे कि घर पर वो जब अच्छे से उसका जन्मदिन मना सके, इफरान का जन्मदिन था तो अच्छे से घर जन्मदिन मना सके, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो जल्दी वापस आ जाए घर। पर इफरान हर फ़ोन पर उन्हें मना कर देता था, क्योंकि वो चाहता था कि कुछ ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो घर पर वो अच्छे से जन्मदिन मना सके। ठीक है, तो वो अपने घर की तरफ एक शॉर्टकट लेता है, जिससे वो घर जल्दी पहुंच सके। वो अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था और उसके बच्चों से, उसकी पत्नी से वो बेहद प्रेम भी करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे। ठीक है, तो वो जब शॉर्टकट लेता है, तब शॉर्टकट लेने के अंदर जब दाखिल होता है, तब अचानक से उसे कुछ याद आता है कि क्यों ना अपने बच्चों के लिए कुछ खाना वाना लेके जाया जाए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। तो जब वो अंदर जाता है तो अचानक से उसकी आंखों के सामने एक रोशनी आ जाती है। जब कुछ समझ पाता, सोच पाता, उस हैंडल पर से उसका ध्यान भटक जाता है, उस ऑटो पर से ध्यान भटक जाता है। उसका हैंडल होता है ना, वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, दूसरे रास्ते पर चला जाता है। ठीक है, तो दूसरे रास्ते पर जब जाता है, उस रास्ते से इफरान का एक गहरा सफर। जब वो रास्ते पर से एंटर करता है ना ऐसे, तो अचानक से उसे एक साउंड सुनाई देती है, एक लड़की की पीछे से एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कुछ सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। ठीक है, तो वो जो लड़का था इफरान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी कुछ समझ पाता, उसके सामने एक लड़की आ जाती है खड़ी। ठीक है, तो वो लड़की खड़ी जाती है, तो ये सीधा एक लगा देता है ब्रेक। तो ब्रेक लगाने के बाद जो वो आंखें बंद करता है, आंखें खोल के देखता है तो लड़की नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ ताज़ी सांस ले रहा था, पीछे से उस लड़की की हाथ आ जाती है। पीछे से लड़की वो जो घूम के देखता है तो वही लड़की खड़ी बैठी होती है। तो वो जो पूछती है कि कौन है आप, क्यों आए हैं, तो लड़की बताती है कि मुझे भैया थोड़ा आगे छोड़ दें। तो ये कहता है कि मुझे जाना है अपने घर की तरफ, जल्दी पहुंचना है, तो मैं नहीं ले सकता। तो लड़की कहती है कि चलो तो मैं अपने घर की तरफ पहुंचा देता हूँ। ये बोलती है लिटरली भाई। तो अगर मैं उसकी जगह होती ना, कसम से मेरी वही डेथ हो जाती हार्ट अटैक से। तो सीधा चलते कहानी में, तो वो लड़की बैठती है, तो ये कांपते हाथों से ऐसे कांप रहा था, वो ऐसे कांपते हाथों से ऑटो चला रहा था। रात के 11 साढ़े 11 हो रहे थे तब। ठीक है, तो जब वो गाड़ी चलाता है तभी वो कांपते हाथों से ऐसे फ़ोन करना चाहता है, अपनी फैमिली से रब्ता करना चाहता था, कनेक्ट होना चाहता था, तो इसलिए वो फ़ोन करता है। पता है लड़की क्या कहती है, कान के पास आके बोलती कि यहाँ फ़ोन नहीं लगेगा, नेटवर्क नहीं होता है यहाँ पे। तो ये कहती है वो लड़की उसके कान के पास आके, जब वो खुद हैरान हो जाती है, वो हैरान हो जाता है इफरान, जब वो देखता है कि जो मिरर होता है ना, मिरर में उस लड़की की रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है,
तो उस मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं उस लड़की की, जब वो पीछे मुड़ के देखता है ना तो वो लड़की पता नहीं अजीब सी एक बहुत ही अजीब सा दिख रही थी। लाइक उसके दांत वांत निकल आ गए थे और आंखें ऐसे सूज गई थी, ऐसा कुछ दिख रहा था। तो वो बहुत डर जाता है ना, उसके ऑटो पर से उसका ध्यान हटक जाता है, ठीक है। तो भटक जाने के बाद वो सीधा एक बड़े से पेड़ पर टकरा के उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती बेचारी की। तो उसकी जो पत्नी थी तो वो रो रही थी क्योंकि एक रात से उसका कोई पता नहीं था उसकी पति का, तो ठीक है। तो जो वो फ़ोन भी करी थी, फ़ोन भी नहीं लगा था। फ़ोन कैसे लगेगा, वो तो सीधा टपक गया ऊपर। खैर उसके जो पड़ोस वाले थे वो आ गए उसके साथ, आ गए उनके घर, आके दिखाया कि पेपर में लिखा है कि संगड़ रास्ते पर कल आते हुए एक ऑटो ड्राइवर की होगी मौत, बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में ऐसे लिखा हुआ था। तो वो मारने के लिए कास्तर थी उसकी पत्नी, क्योंकि वो जानती थी उसका जो पति था वो स्पीड नहीं चलाता था, क्योंकि वो पति था, जानता होगा, वो जानती होगी राइट। तो उसका पति ज़्यादा चला नहीं सकता स्पीड में, वो मान नहीं रही थी कि उसकी फ़ोटो भी नहीं थी, तो ऐसा मान नहीं रही थी, ठीक है। अचानक से क्या हो गया कि उसका पुलिस वाले आ गए उसके घर, ठीक है। पुलिस वाले आके दिखाते हैं कि देख तेरी पति तो मर गया, ठीक है। फोटो दिखाते हैं, तेरा पति मर गया, तो फोटो दिखाते हैं, पूछताछ कुछ करते हैं कि लाइक क्या हुआ था, क्या ये ऑटो किसकी है, ये सब पूछताछ करते हैं। तो पता चलता है कि जो ऑटो थी उसका चाचा जान का था, यानी उसका मोहम्मद एक चाचा था, वो उसका ऑटो था उसका, ठीक है। तो ऐसे वो सीधा चले जाते हैं उसके घर जा, ठीक है। तो उसके घर जाके पहले तो पूछताछ करते हैं, जो मना कर देता है, मोहम्मद मना कर देता है क्या पूछताछ करने के लिए, हाँ, तो बताने के लिए मना कर देता है। तो फिर बाद में बताते हैं कि ये जो ऑटो थी ये इफ़रान की शादी के 2 महीने बाद इफ़रान ने खुद अपने नाम पे करवा लिया था। पहले मेरा था, फिर उसने अपने नाम पे करा लिया था, ठीक है। पर जो बचपन में उसकी जो अम्मी थी, उसका माता जी थी, वो उसका हो गया डेथ, ठीक है, जब इफ़रान छोटा था। तो उसका उसका पिता था एक बेवड़ा, ठीक है, ना उसका खाने का होश था, पीने का होश था, ना कुछ का होश नहीं था उसका, वो इंसान ही नहीं था, बेवड़ा था, गिरा पड़ा, यहाँ पे गिरा पड़ा रहता है, वहाँ पे जाके पूरा गटर में जाके सो जाता है कभी, ये वो। तो एक दिन क्या होता है कि ज़्यादा पीने के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है, हो गया अकेला इफ़रान, ऑर्फन हो गया वो, ठीक है। तो ऑर्फन जब हो गया, उसकी चाची जान को हो गया थोड़ा दुख, हो गया कि यार बच्चा, उसकी माता पिता तो मर गए, अभी चलते हैं हमारे पास रहेंगे, ये वो है करके अपने पास से रख देते हैं, ठीक है। तो जो वो रखते हैं, जो पूछते हैं कि आगे की पढ़ाई का क्या करना है बेटा, फिर वो मना कर देता है, नहीं मेरे को पैसे कमाने हैं, ये छोटा बच्चा हो गया 16-17 साल का, उसके पैसे कमाने गांड भी खुजली हो रही है उसकी। खैर तो उसे पैसे कमाने, तो उन्होंने क्या किया कि उसके बर्थडे वाले दिन उसे एक ऑटो गिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऑटो पाकर वो ऐसा खुश था कि यार क्या मिल गया मेरे को, तो एक ताजमहल मिल गया मेरे को, हाँ, घोड़ा मिल गया मेरे को। अब तो रात में दोनों, तो एक तो जवान था, ऊपर से खुशी, बर्थडे वाले दिन, हाँ, तो मिला। तो इफ़रान और उसके पिता, मतलब उसके चाचा जान, दोनों क्या किया कि संगड़ इलाका जो कि बहुत दूर था उसके घर से, और वो थोड़ा सुनसान भी था, राइट, थोड़ा सुनसान था, दूर था, सब कुछ था। तो उसने क्या किया कि चखने लिए शराब लिया, सैम्पिंग लेके क्या करे कि वहाँ पे जाके पीने लगे, कि दोनों पीने लगे। पीने के बाद उन्हें पता चला कि उसके सामने एक सुंदर सी महिला खड़ी है। थोड़ा बेवड़े थे, पहले ही हो गया था, टल्ली हो गए थे पीने के बाद, हाँ। तो सामने खड़ी होगी, एक बेचारी मांग रही थी लिफ्ट की, घर जाना ही है। तो सामने एक लड़की खड़ी होगी जो कि सुंदर थी, ऊपर से शॉर्ट्स पहनी हुई थी, होगी लालची लड़के, तो जानती हो, यू नो। तो फिर क्या हो गया कि उसका वहीं रेप कर दिया दोनों ने। चीख रही थी बेचारी, चिल्ला रही थी कि छोड़ दो, बचाओ, कोई तो सुन लो, सुनने वाला कोई नहीं था। तो वहीं कर दिया रेप उन दोनों ने। और आफ्टर दैट क्या हुआ कि उसे मार दिया, मारने के बाद उसे वहीं दफन कर दिया। दफन करके हाथ झाड़ के दोनों गांडू आ गए घर सीधा, ठीक है। तो आने के बाद केस तो समझ आ गया पुलिस वालों को क्या हुआ होगा क्या नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस लड़की का केस ओपन किया। ओपन करने के बाद जो मोहम्मद थी उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई, और ये तो खुद भगवान उसको प्यारा हो गया। क्या लगता है आपको गाइस कि इफ़रान और मोहम्मद के साथ जो कुछ भी हुआ क्या सही हुआ या फिर गलत हुआ? अगर
आपको सही लगता है कमेंट करके बताइएगा, अगर गलत लगता है तब भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी मानो ना तो इरफान और मोहम्मद के साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि एक लड़की की इज्जत के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है खुद उस लड़की ने ही बता दिया, राइट। आपके लिए एक फ्री एडवाइस है, स्किप मत कीजिएगा, आप सुन लीजिए। पहले जो आप कर रहे हैं या कर रही है, पहले 100 बार सोचे क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या इससे किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं हो रही है, किसी की लाइफ तो स्पॉयल नहीं हो रहा है या हो रही है। ऐसा कुछ पहले सोचें, अगर आपको ठीक लगता है फिर करें, क्योंकि किसी का लाइफ कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती है ना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे और हेल्दी रहे।